हम इनवाइट कर रहे हैं आज हमारे स्पेशल स्पीकर गुरुचरण भाई जी हैं ग्वालियर से, वो आ रहे हैं। उनको हम इनवाइट करते हैं स्टेज पर, हमारे गुरुचरण भाई जी। साथ साथ हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर अमरजीत सिंह को, जो कि पुणे से हैं। अभी डॉक्टर गुरुचरण भाई जी, साथ साथ डॉक्टर अमरजीत सिंह भाई जी पुणे से, और डॉक्टर उन्होंने यही बोल रहे हैं मुझे। नहीं, ये लोग नहीं है, उन्होंने कहा दूसरे हैं इनको बुलाना है, कोऑर्डिनेटर। नहीं नहीं, किसने बोला आपको? जिस बहन ने ये पेज दिया है। ओके ओके ओके, डॉक्टर विजय पाटिल आ रहे हैं, डॉक्टर विजय पाटिल, और साथ में डॉक्टर संदीप। तो अभी आज की सभा में हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, वो भी मंच की शोभा बढ़ाएंगे। सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। कहा गया है लाइफ इज ए जर्नी, लेकिन इस जर्नी के लिए हमें पिता परमात्मा से एक बहुत सुंदर गिफ्ट मिली है, ये शरीर रूपी गाड़ी। तो जैसे गाड़ी को डेंट्स लग जाते हैं तो हम मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, इसकी सर्विस हो जाती है। लेकिन तन के साथ साथ मन का भी रिलेशन है। उस गाड़ी की डेंटिंग के लिए वो मैकेनिक है, और शरीर को जो डेंट्स लगते हैं उसके मैकेनिक कौन है? आप सब डॉक्टर्स। तो तन का तो आप करते हैं हीलिंग, लेकिन साथ साथ हम यहाँ आए हैं मन की भी हीलिंग सीखने के लिए। और मन की हीलिंग कैसे करें, मन के लिए कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इसकी हीलिंग करते हैं, वो है लव, केयर, बैलेंस। तो इन सबको सिखाने के लिए हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए डॉक्टर गुरुचरण भाई जी हैं, जो पिछले 20 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 15 सालों से सरेंडर रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी हम सुनेंगे भाई जी से ओम शांति। हम इनवाइट करते हैं भाई जी को। ओम शांति। सबकी आवाज नहीं आई अभी। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। थैंक यू। अभी चाय पी के आए, पता लगे रिफ्रेशमेंट हो गया है। चलिए, वैसे आप सभी का स्वागत हो चुका है, परंतु फिर भी मैं अपनी तरफ से आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। हमारे साथ अति सम्माननीय हमारे अतिथि बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूं। बहुत सारे मेरे सीनियर मेरे सम्मुख बैठे हैं, तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, बट स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं मैं आपको बताने वाला जो आपको नहीं मालूम है। बट कुछ एक रिफ्रेश, जैसे हम लैपटॉप से यूज करते हैं ना, व्हाट वी डू, प्रॉपर कार्य हो सके हम उसको रिफ्रेश करते हैं टाइमली। इट्स जस्ट रिफ्रेशमेंट। तो मैं अपनी बात एक स्टोरी के साथ आपके सम्मुख रखता हूं। सुना दूं स्टोरी? देखिए, आप सब पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सुना दूं? सबकी आवाज नहीं आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मेरा सौभाग्य है, मैं आपकी सेवा के लिए आपके सम्मुख विराजमान हूं यहाँ पर। तो एक डॉक्टर्स का ऐसे ही ग्रुप एक महात्मा जी के पास मुलाकात करने के लिए पहुंचा,
तो वो महात्मा जी उनसे पूछते हैं कि सुबह जब आप कार्य पर जाते हैं उससे पूर्व में कोई पाठ पूजा वगैरह कुछ भगवान को याद करते हैं? तो हाँ जी करते हैं, सभी हम करके जाते हैं। तो सुबह जब जाते हैं तो क्या डिमांड करते हैं उससे? आप सभी क्या डिमांड करते हैं? करते हैं आप सभी सुबह? आवाज नहीं आती। देखिए मैं चुप भी नहीं रहूंगा और आपको भी चुप नहीं बैठने दूंगा। यू विल एंजॉय द सेशन। देखिए अब आपको सुनना तो है, ठीक है ना सुनना? तो खुशी खुशी आनंद से सुनेंगे, मुझे भी बड़ा मजा आएगा और आपको भी, है ना? क्या होता है इससे हमारा हमारा जो अंदर जाने का रास्ता है ओपन अप हो जाता है। अगर हम ऐसे बैठ जाए ना तो इट्स लाइक बंद बॉटल है, अंदर कुछ जाएगा नहीं। तो इट्स आप बैठे भी हैं और आपको कुछ बेनिफिट ना हो। मेरे कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा हैं, पर कुछ मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दिस इज ऑल ओके। तो क्या मांगते हैं सुबह जी? सुख शांति अपने लिए, सबके लिए? सबके लिए पक्का लॉक करें? ओके, अच्छी बात है। देखिए हम जब मैं भी यहाँ माइक पर बोल रहा हूं तो स्वाभाविक है मैं अच्छी बात करने की कोशिश करूंगा, होता है ऐसा यूजुअली। बट क्या हमारी ये विडंबना है कि हमारा कारोबार इस प्रकार से है कि हम लोगों को उस प्रकार की सर्विसेज उस समय पर दे रहे हैं और वी आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट? है ऐसा, बट वी कांट चेंज इट। तो उन्होंने कहा महात्मा जी हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि भाई मरीज हमारे पास आते रहे, स्वाभाविक इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा ही है कारोबार हमारा, ऐसा ही है। तो आते रहे और कारोबार चलता रहे। भाई कोई भी कारोबार वाला क्या कहेगा? यही ना मांगेगा मेरा कारोबार चलता रहे, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छी बात है, बट अब आप आज से, मैंने जब से सुना है तब से मैंने भी चेंज किया है, हो सकता है आपको भी एक रास्ता इससे मिले। बता दूं? पीछे वाले नहीं कह रहे। उन्होंने कहा आज से इसको ऐसे करो कि हे भगवान आज से जो भी मेरे पास आए वो ठीक होकर जाए। देखिए अब इससे दो फायदे होते हैं। ताली बजाने से आपकी प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होंगे, एक्सरसाइज होगी, और मेरी हौसला अफजाई होगी, ठीक है ना? तो इसमें कंजूसी ना करिए, जब आपको अच्छा लगे तो जरूर मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, उन्होंने ऐसा कहा कि अब आप इसको ऐसे करें, आपको कैसा लगता है? हाँ जी, ऐसा करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सुख शांति मांगते हैं, आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाएं, आपको पता लगे एक जगह पर एक के साथ एक फ्री मिल रहा है और एक जगह पर एक ही मिल रहा है, कहां से लेना पसंद करेंगे? हाँ जी, पक्की बात? या एक एक से ही लेंगे जिसके पास एक मिल रहा है? कई बार ऐसा भी होता है हम वापस करे आते, नहीं फलां दुकान वाला तो एक के साथ एक फ्री दे रहा है, आप कैसे एक दे रहे हैं? एक सरदार जी गए दुकान पे, कुछ लिया उन्होंने सामान, अब वो दुकान वाले से लड़ रहे हैं, अब इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है, और कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक अंदर से जब आप खुश होते हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें हमारे जीवन में होती है। अब वो दुकान वाले से लड़ रहे हैं कि इसमें जो फ्री है वो आप दे नहीं रहे। हाँ जी, वो कहते फ्री कुछ भी नहीं है, वो कहते इस पे लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री, क्यों नहीं दे रहे आप? तो एट टाइम्स दीज थिंग्स हैपन, ऐसा होता है। तो चलिए आज से अब ये चेंज करेंगे। देखिए कुछ और ले नहीं रहे, ये फीस है मेरी, कि कुछ एक परिवर्तन जो अच्छे आपको लगते हैं, मेरी वजह से नहीं, आपको जो अच्छा लगता है जरूर अपनी लाइफ में चेंज कीजिएगा। मेरी लाइफ में परिवर्तन आया, आपकी लाइफ में भी अवश्य आएगा। और कुछ दिन करके देखिए, मैं हमेशा कहता हूं पहले आप इस्तेमाल करो। हाँ जी, आगे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? यूज करके देखिए, नहीं तो जो आप कर रहे हैं ठीक है,
तो उससे ये मांगना है कि भगवान मेरे पास जो भी आए स्वस्थ होकर जाए, क्योंकि जो जाएगा स्वस्थ होकर वो 4 लोगों को अवश्य बताएगा मैं फलां डॉक्टर के पास गया था, बड़ा अच्छा उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, मैं ठीक हो गया। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आज जैसा टॉपिक है हमारा कि हम किस प्रकार से केयर क्वालिटी और जो हमारी एफिशिएंसी है उसको हम बैलेंस बना सके, क्योंकि समय अनुसार डिमांड्स बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा होता था हॉस्पिटल्स में जाते से पता लग जाता था कि हम हॉस्पिटल में आए हैं, ग्रीन कलर की कर्टेन्स और इस प्रकार का वो एम्बियंस कैसा होता था, पता लग जाता था हॉस्पिटल में। अब आप हॉस्पिटल में जाओ, अगर कैफे कॉफी डे उसमें नहीं है, कहेंगे वो तो हॉस्पिटल तो समय अनुसार डिमांड्स चेंज हो रही है। तो अब ऐसे में कैसे हम बैलेंस करें, क्योंकि इस जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का थीम ही है, देखा ना, माइंड बॉडी मेडिसिन, कि मेडिसिन की सारी नॉलेज हम सबके पास है और समय अनुसार हम उसको अपडेट करते रहते ना। हमारे सीएमईज होती रहती हैं। एक सीएमई मैं भी बताने वाला हूं आपको, जिसको आपको अगर चाहें तो ध्यान में रखना है। तो हम अपडेट करते रहते हैं मेडिसिन, पर जो दूसरा वाला पार्ट है जिसको हम जानते भी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है माइंड वाला पार्ट। कैसे माइंड का इफेक्ट बॉडी पर है और वो मेडिसिनल पार्ट भी। अब देखिए, कई बार आपने सुना हो, हम भी बुक्स में पढ़ते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। भाई एक डॉक्टर के पास फेथ है पेशेंट का और एक के पास फेथ नहीं है, सेम ट्रीटमेंट भी फेथ वाले का असर करता है, दूसरे का नहीं, है ना? हाँ जी, हमारे भारतवर्ष में इसी का फायदा लोग उठा रहे हैं बहुत सारे। कोई राख दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है ना। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मेरा वो टॉपिक नहीं है। कोई नहीं तो कृपा ही बरसा रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज फेथ की वजह से ये सब काम हो रहे हैं। और अगर मैं ये फेथ अपने ऊपर डेवलप करवा दूं पेशेंट का, और ये होने कब वाला है, जैसे समय अनुसार एक चीज और देखने में आ रही है कि हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते भर में एक ना एक कोई न्यूज हमें मिलती है कि फला जगह हॉस्पिटल में क्या हो गया, कहीं कुछ हिंसा हो गई, एजिटेट हो गए लोग। ये क्यों है? कभी सोचा क्यों बढ़ रहा है आज के समय पर? एक समय पर हमें भगवान से दूसरा दर्जा, नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता था, और आज हम ही हिंसा का शिकार हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्टर्स नहीं है और क्या हो गए। मैं उस शब्दावली को यूज नहीं कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं? कभी हमने सोचा व्हाई इज इट सो? आज मेरे को सुसाइड करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? सब कुछ कर रहे हैं, आज मेरे पास इतने सारे एडवांसमेंट्स हैं। एक समय पर कभी सोच नहीं सकते थे, जरा सा लेप्रोस्कोप डाल के हम अंदर से गॉल ब्लैडर निकाल लेंगे। सोचा था कभी ऐसा? रोबोटिक सर्जरीज हो रही होंगी, सब कुछ है हमारे पास, इतना एडवांसमेंट। आज पहले समय पे पुराने लोग बताते, बहुत सारे पुराने भी बैठे, अब माइलोग्राफी होती थी, सच ए डेंजरस प्रोसीजर। और आज के समय पे हम सीटी एमआरआई से हाल और पैक स्कैन और क्या क्या, इन स्पाइट ऑफ दैट, इतना प्रिसीजन होने के बाद भी आज मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। व्हाई इज इट सो? कहां लैग कर रहे हैं हम? उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। तैयार हैं आप? सबकी आवाज नहीं आई। हंसते हुए रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं एक सुना दूं, एक दोस्तों का ग्रुप शादी में गया, हंसते हुए अच्छे लगते। तो एक ने प्लेट उठाई, अब प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर था, ठीक है। उसको लगा कि ये कुछ क्या चीज है, उसने नहीं देखा था, उसको लगा कुछ खाने का है कुछ, तो उठा के वो खाने लगा। उसके दोस्त क्या कहते, अबे मत खा, ये तो फीका है, पता नहीं क्या चीज है। तो खैर देखो कितने सुंदर चेहरे लग रहे हैं, ऐसे रहे तो अच्छा लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट।
अब देखिए ये हंसी है, मैं आप इसको भी डिस्क्रिमिनेट कर दूं, ये हंसी है, थोड़े समय के लिए हम लाफ्टर शो देखते हैं, ये सब देखते हैं, ये हंसी है थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी, बट इसको मुझे खुशी में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है? आज हमने सुबह सुना ना, हमारे 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये गुणों को अपने जीवन में ले आना है। तो पहली बात जहां से हमने शुरू किया था कि एक तो है एक के साथ एक फ्री, और दूसरा है सिंगल आपको मिल रहा है, कोई फ्री नहीं है। तो आपने कहा कि फ्री वाला लेना प्रेफर करेंगे, तो वो तरीका ये है कि आज से जब मैं उससे मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं? मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, ये एक ही है। पर अब इसको अगर मैं चेंज कर लूं कि सबका भला हो, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, मांग तो रहा हूं ना, तो सब में किसकी? मेरी भी तो गिनती है, सब में नहीं है? जब सबका मैं मांग रहा हूं तो मेरा भी हो रहा है, सबका हो रहा है, और सबके होने से क्या होने वाला है? सबकी जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है मुझे, हम सोच नहीं सकते कितना बड़ा कमाल वो कर सकती है। होता है नहीं, ट्रीटमेंट करते हैं, कहते हैं ब्लेसिंग्स, दुआएं दो, है ना, दुआएं ही काम आने वाली है। तो ये बड़ा कार्य हो सकता है दुआओं से। तो आज ये भी एक चेंज करें, करके देखिए। सब सब रिलीजन्स में सब जगह ये टीचिंग्स दी जाती है, परंतु विडंबना ये है कि आज हम रूट्स से दूर होते जा रहे। अभी कल परसों ही एक यंग एसआर सर्जरी का मुझे मिला, मेरा बैज देख के बोला, सर ये क्या है? मैंने कहा ये हमारा बैज है संस्थान का, आपको क्या जरूरत है इसकी? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? ये तो जो मानसिक रोग तरह से परेशान हैं या परेशानी में हैं, उनके लिए ये सब चीज है, या बुजुर्गों के लिए है। मैंने कहा प्यारे भाई, जो मानसिक रूप से सब ठीक है, ज्यादा सुसाइड रेट उसी में ही है, ज्यादा परेशानियां वहां ही है। नहीं, क्या समझेंगे? अभी सुबह हम पुष्पा बहन जी का सुन रहे थे ना सेशन, कि डिप्रेशन, सुसाइड रेट आम पॉपुलेशन से ज्यादा है। बहुत सारे एनेस्थेटिस्ट का मैंने सुना है सुसाइड किए। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर ने सुसाइड किया था प्रोपोफॉल आर्ट्रोक्यूरियम लगा के, सुना ना कुछ समय पहले। तो आप सोचिए क्या मेरा बिलीफ सिस्टम है। मैं सिर्फ इस पे फोकस हूं कि मुझे ऑपरेट करना है, मुझे ट्रीट करना है, मुझे करना है, तो मैं उस कॉज पे आ रहा हूं। क्यों हो रहा है ये? मुझे करना है, मुझे उससे निकालना है एज मच एज पॉसिबल। भाई मेरे लिए हो सकता है कोई 100 रुपीज का एक इन्वेस्टिगेशन हो जो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, हो सकता है उसके बगैर भी काम चला सकते थे, बट पेशेंट के लिए वो 100 रुपीज कितने काउंट करते हैं मुझे नहीं पता। पता है? आप सोच सकते हैं, आप टेबल के अदर साइड भी जाकर देखें। मुझे मालूम है कई बार ट्रीटमेंट जब हम करा रहे होते हैं तब बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल हमें कुछ समझ में नहीं आता कहाँ करे, कैसे करे, क्योंकि अटैचमेंट की वजह से निर्णय शक्ति गड़बड़ होती। तो आप सोचिए पेशेंट को क्या, कितना इफेक्ट पड़ता होगा। तो अब एक चेंज ये भी लाना है। तैयार हैं आप? देखिए मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से, आपको जो ठीक लगे वो जरूर लाइएगा चेंज। एक चेंज ये लाना है कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं नॉट बिकॉज ऑफ माय पर्सनल गेन, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसको ठीक करना है। समझ रहे बात? आप करके देखिए क्या हो रहा है। जो एनर्जी यहां से इमिट हो रही है वो सामने टच होती है पेशेंट को। जब मैं सोच रहा हूं मेरा गेन है, मैंने इतना ऑपरेशन, आज के समय पर ये भी आयुष्मान स्कीम आ गई, बड़ी सारी बातें, इसको इस नंबर में डाल दो, इस नंबर में डाल दो, ये मेरी ही कमी है। तो अब मुझे केयर क्वालिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ एक चीजें करनी है। केयर में क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई? मैंने मैन पावर को लगाया है,
भाई अच्छे से अच्छा स्टाफ हो मेरे पास, यही ना, कि अच्छे से अच्छी केयर हो सके। चलिए 2 मिनट याद करते फिर करेंगे। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबको शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो एक ये बड़ा सुंदर तरीका है अपने संकल्पों को कंट्रोल करने का, इसको ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं। चलिए, तो केयर में हम कोशिश कर रहे हैं आज के समय पर अच्छे से अच्छा ट्रेन्ड क्वालिफाइड स्टाफ हो। हम भी अपग्रेड करते रहे अपने आप को, अच्छे से केयर हो सके। पर अगर मैं ठीक नहीं हूं, अगर केयर गिवर ठीक नहीं है, तो क्या केयर अच्छे से हो सकती है? इस पे मुझे ध्यान देना है। जैसे दीदी जी अभी सुना रहे थे ना, कि उस पर धार लगाना, एक्स पर, है ना, कटिंग हो रही है, तो समय प्रति समय, लास्ट टाइम मैंने अपने आप को कितना समय कब दिया था मुझे याद है? जी, ट्रैफिक कंट्रोल में सब कंट्रोल हो गया। चलिए, अच्छी बात है। याद आता है लास्ट टाइम कभी मैंने अपने लिए समय, देखिए पार्टीज अपने लिए समय नहीं है, कुछ समय अपने लिए माना रियल सेल्फ के लिए,
कि मैं अपने आप को कनेक्ट करके अपने आप को वो सातों गुणों से भरपूर कर सकूं। अब मेरे पास अगर शांति और प्रेम नहीं है, कंपैशन नहीं है मेरे पास, क्या लगता है केयर हो सकती है? क्या कहेंगे? हमेशा मेरे माइंड में घूम रहा है कि फटाफट मुझे, बहुत सारे लोग अभी यहां तक हम कहने लगे मेरे पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं, मरने की भी फुर्सत नहीं है। कमाल है, फुर्सत निकालनी पड़ेगी। बताओ आप, वो तो मिस कॉल भी आ गया तो भी। खैर, अपने को इस बात पर ध्यान देना है, सेल्फ केयर। अगर मैं ठीक हूं, मैं लगा पड़ा हूं, फैमिली, पेशेंस, ये वो, ओके, सब ठीक है, सब करना है, बट साथ साथ अपनी केयर और स्टाफ की केयर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा एक प्रोग्राम है, आप शायद यहाँ कॉन्फ्रेंस में सुनेंगे, विहासा, वैल्यूज इन हेल्थ केयर और स्पिरिचुअल अप्रोच। तो दादी जानकी हमारे पूर्व में मुख्य प्रशासिका, आपके द्वारा ये प्रेरणाएं मिली, ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ। उन्होंने देखा हॉस्पिटल में कि हॉस्पिटल वाले ही कैसे हो गए, कैसे? दादी गुलजार जी का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर अशोक मेहता जी से मिले अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग। नॉर्मली क्या होता है, आप पेशेंट से पूछते हैं कैसे हो, ऐसे ही पूछते हैं ना। वहां पे क्या हो रहा है, दादी जी पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब आप कैसे हो, वंडर, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपना ध्यान रखा है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना ध्यान रखना है। अभी कोविड के समय पर पहले वैक्सीनेशन किसको मिला? हाँ जी, क्यों? भाई जनरल पॉपुलेशन को भी लगा सकते नहीं, वो अभी ध्यान रख रहे, इसलिए मेरी केयर जरूरी है। इससे समझ सकते हैं आप। तो आप ये जो समय निकालें, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। मैं भी इसलिए लेट हो गया, मैं भी कल आने वाला था, आज पहुंचा, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों का चलते चलते लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। खैर, एक 5-7 साल पुरानी बात है, एक कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी, किसी और विंग की कॉन्फ्रेंस थी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कोई थी। एक शख्स आए, उन्होंने बोला कि मुझे 20 साल से बहनें बोल रही हैं, मेरे घर के जस्ट अपोजिट सेंटर है ब्रह्मा कुमारी इसका, 20 साल से, 20 साल से बोल रही हैं कि चलो आप माउंट आबू एक बार चलिए, एक दिन के लिए चलिए, लेकिन मैं टालता रहा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने बोला कि आज मैं यहां आकर मैं फील कर पा रहा हूं कि पिछले 20 साल में मैंने क्या खोया है। तो आप आए हैं तो ये आपने अपने लिए समय निकालने का निश्चित किया, तो अब कुछ समय ये भी कीजिएगा वहां जाकर कि स्टाफ के लिए रेगुलरली कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी लोकल लेवल पर सेंटर्स पर कांटेक्ट करके, सभी सेंटर सेवाएं देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन क्या होता है, शायद फ्री की वैल्यू नहीं होती है उतनी। खैर, इसका जरूर करिएगा। तो सेल्फ केयर, अगर मैं ठीक हूं तो पेशेंट को अच्छे से मैं संभाल सकता हूं। आप खुद अनुभव कर सकते हैं, किसी दिन आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, खांसी जुकाम हुआ या कुछ भी हुआ, हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता है तो ना, टेस्ट कैसा हो जाता है। तो अगर मैं ठीक नहीं हूं, मैं कैसे केयर दे सकता हूं? तो अब ये बैलेंस बनाना है मुझे, दूसरे की केयर और अपनी केयर का बैलेंस बनाने के लिए कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालना है। इसके लिए हमारे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बहनें बोल रही थी, तो ये सभी स्थानों पर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इसका लाभ आप अवश्य लेंगे, लेंगे ना? कौन कौन नहीं लेगा? सभी लेंगे, अरे वाह, थैंक यू। अब बात अगर हम करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी में आज हमारे पास, मैं पहले भी कह रहा था, बड़े सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि बेस्ट क्वालिटी हम देना चाहते हैं आगे, लेकिन मैंने बात पहले ही रखी कि अगर वो क्वालिटी थॉट्स मेरे पास नहीं है
तो वो क्वालिटी काम नहीं करने वाली है, नहीं करने वाली है। क्या समझते हैं आप? हाँ जी, आपके पास अच्छे से अच्छा सब कुछ है, डायग्नोस्टिक विंग है, सब कुछ है, लेकिन एक क्वालिटी थॉट्स मेरे पास नहीं है, तो वो मैं क्वालिटी डिलीवर कैसे कर सकूंगा? क्वालिटी थॉट्स माना मैं उस सुख स्वरूप स्थिति में स्थित होकर वो सुख देने वाली फीलिंग। यहां पर एक स्लोगन लगाए, देखिए, देख पा रहे हैं? पहली बार आए हैं, बड़ा आनंद आता है यहां पढ़ के स्लोगन्स। एक काम और करिएगा, कहते हैं जो चित्र हमारे स्थानों पर लगे हैं उनका बड़ा प्रभाव होता है। हाँ जी, वास्तु वाले बड़ा कुछ समझाते हैं, ये चित्र लगाओ, ये चित्र लगाओ। उनकी बात मानो या ना मानो, ये जरूर करिएगा, कोई ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, विचार आप अपने स्थानों पर अवश्य लगाएं, बहुत इंप्रूव होगी क्वालिटी। एक कोई नेगेटिव नेगेटिव सोच के साथ पेशेंट आया, अगर वो कोई पढ़ेगा, कोई भी पॉजिटिव थॉट, गॉड्स लव इज द ग्रेटेस्ट फॉर्चून। आप सोचिए, एक इसी बात से देखिएगा, हम संतान किसकी हैं? अभी कल आप सुनेंगे, हम गाते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, गाते हैं कि नहीं? तुम मात पिता, हम बालक तेरे। कभी हमने इस बात को फील किया है कि वो मेरे माता पिता हैं? आवाज नहीं आती, सीरियस हो गए तो। रियलिटी में वो फीलिंग, वो मेरा माता पिता है, अगर ये फीलिंग होती तो हमारे हाथ कभी ऐसे नहीं होते। देखिए, विडंबना ऐसी है ना, गुरबाणी में एक लाइन आती है कि देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। कि देने वाला दाता ऐसा है कि लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता है। युगों युगों तक खाने की, देने की उसके पास क्षमता है। देख रहे हैं ना, कितने जीव जंतु, पशु पक्षी कैसे कैसे अपने स्थानों पर फिट हैं, उनकी सब व्यवस्था उनके स्थानों पर, पानी वालों की पानी पर, हवा वालों की हवा, जमीन पर जमीन पर। और मैं उसकी संतान होने के नाते मेरे पास क्या फीलिंग होनी चाहिए, देने की या लेने की? सबकी आवाज नहीं आई। कौन समझते हैं लेना जरूरी है? देने की फीलिंग, ये क्वालिटी ऑफ थॉट्स कि मैं उसकी संतान हूं। पिता परमात्मा स्मृति दिलाते हैं, बच्चे आप दाता की संतान, मास्टर दाता हैं, और उसमें भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल किसी भी रूप में हमारे पास वो शक्ति है, हम अनेकों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। नहीं है? क्या समझते हैं आप? आप फील करो मैं उसकी संतान हूं, ऐसे ही ना कर रहे हैं, जहां हाथ रख रहे हैं, जिस पे हाथ रख रहे हैं वो ठीक हो जाए, ऐसी क्वालिटी हो थॉट्स की। होता है, आप करके देखिए, करके देखिए। आप एक ध्यान से, इस ईमानदारी के साथ कि पिता परमात्मा की शक्तियां मेरे थ्रू कार्य कर रही हैं। आई बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट, कोशिश ये करता हूं कि जैसे पेशेंट टेबल पर है, आप रख दीजिए 2 मिनट सिर पर हाथ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत तो रखो। उससे आउटकम कितना चेंज हो, देखिए लग कुछ भी नहीं रहा, एडिशनल कुछ भी कॉस्ट नहीं है इसकी, लेकिन क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि कोई सुनने, आज के समय पर बात वही है, पेशेंट की कोई सुनने वाला नहीं है, सब सुनाने वाले। और आप अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए, सुबह से सुन रहे हैं आप। सुनाना बड़ा इजी है, लेकिन धैर्यता से सुनना ये बड़ा कार्य है। तो इस क्वालिटी को लाना है। देखिए, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स कार्य कर रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स कार्य, अच्छा इंस्ट्रूमेंट अच्छे सर्जन के हाथ में है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ऐसे ही समझना है, ये सॉफ्टवेयर डाल लो अपने अंदर कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरे द्वारा पिता परमात्मा की शक्तियां कार्य कर रही हैं। हो सकता है ना? हाँ जी, जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट से कर रहा हूं, तो पिता परमात्मा मुझे इंस्ट्रूमेंट से
वो कार्य करा रहा है, कितनी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, मार्जिन ऑफ एरर कम होता जाएगा। देखिए, करके करके देखिए। आप बैठे हैं ओपीडी में, क्वालिटी ऑफ थॉट्स कि उसकी शक्तियां मेरे चेंबर में है, मेरे वर्क स्टेशन, वर्क स्थान पर, जहां पर भी हम कार्य कर रहे हैं, करके देखो भाई। जैसे हम समय अनुसार एयर कंडीशनिंग करते हैं, सर्दी के समय पर गर्माहट, गर्मी के समय पर ठंडक, तो आज तो सब तरफ नेगेटिविटी की गर्मी है, ये मुझे एनर्जी उससे लेनी है और सबको देनी है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट राजयोग मेडिटेशन। कर सकते हैं ना? कौन कौन नहीं करेगा? अरे वाह, सभी करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। मैं समझ रहा हूं थक गए, थोड़ा समय और है। मैं समय से लेट नहीं करूंगा, समय अनुसार ही करूंगा। तो ये बात क्वालिटी, देखिए कितनी क्वालिटी है यहां पर। ये क्वालिटी के अनुसार ही प्राइस तय होता है, ऐसे ही ना? आप अच्छा ब्रांडेड ड्रेसअप कर लीजिए, है? और यहां अगर ठीक नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। यहां डिसाइड करता है। एक सुना दो स्टोरी 2 मिनट के लिए। इधर वाले नहीं बोलते, पीछे वाले। अच्छा, एक अच्छा ऑफिसर बड़ी पोस्ट पर अंदर बैठा है ऑफिस में, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनकर। एक कोई गरीब आदमी अपना काम, जेन्युइन काम कोई कराने के लिए आए, जेन्युइन, कोई ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कराने के लिए। अब उससे वो रिश्वत मांग रहा है ये काम करने की। बाहर आता है एक नॉर्मल कोई इंसान, नॉर्मल से कपड़े पहने हुए, वो उसको हेल्प कर देता है उसके काम में, उसका काम ठीक करने में। किसकी ज्यादा वैल्यू है जी? ऑफिसर, ब्रांडेड कपड़े, न? तो आप कुछ भी देखिए, हार्डवेयर ठीक है, इंपॉर्टेंस है उसका भी, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या डला है उसमें, दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी। भाई अब आज के समय पर आ गए विंडो 10, 11, आई डोंट नो, बड़े बड़े आगे आगे की बात, तो प्राइस उस पर डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर क्या डला है, तो क्वालिटी। ठीक है जी, स्वीकार है? एफिशिएंसी की बात करें, तालियां धीरे हो गई। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, आउटकम हम ले सकें। बात समझ रहे हैं? एफिशिएंसी, इसके लिए पिता परमात्मा, देखिए बाहर का कैलकुलेशन बहुत हम सुनते हैं, बड़े सारी ट्रेनिंग दी जा रही है, पर अब रियलिटी में मैं एफिशिएंसी कैसे बढ़ा लूं, उसके लिए मुझे अंदर पे कार्य करना पड़ेगा। तो वो एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। पिता परमात्मा बड़ी सुंदर सी युक्ति बताते हैं, कह रहे बच्चे कम खर्चा बाला नशीन। क्या है ये? कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम मैं निकाल सकूं कम खर्चे में। हींग लगे ना फिटकरी, हाँ जी, सबकी आवाज नहीं आती। रंग भी ऐसा चोखा अच्छा, कैसे होगा जब सारी बातें मैं इनकलकेट करूंगा। आप करके देखिए 2 मिनट। एक पेशेंट परेशान है, वो कह रहे डॉक्टर आए, बस वो बुक पे, किताब पे लिख के, फाइल पे लिख के, देख के, वाइटल्स देखे, लिख के और चले गए। 2 मिनट मेरे से बात भी नहीं की। अब वो इसी वजह से परेशान है, इसी वजह से ठीक नहीं हो रहा है वो। आप कर लीजिए 2 मिनट बात, हो गया ना? कुछ खर्चा लगा इसमें, लगा खर्चा, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं इसको ये इन्वेस्टिगेशन करा दो, इसको ये कर दो। ठीक है, जहां जरूरत है वो भी करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर जस्ट इसके अलावा जो हम बिगर किसी खर्चे के मैक्सिमम आउटकम, आप बात कर लीजिए 2 मिनट, करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करते होंगे, करते होंगे, बट कुछ एडिशनल टच।
अब आप सोचिए, इसको इस प्रकार से देखिए कि मान लीजिए मैं बीइंग अ पेशेंट डॉक्टर से मिलने जाता हूं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं सामने से? दिस इज व्हाट वी हैव टू गिव, ये मुझे देना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है ना? तो क्या मैं वो दे रहा हूं, मुझे देखना है। जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, क्या मैं वो दे रहा हूं? क्या मैं वो दे रहा हूं? और दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रहा हूं तो कहां कमी छूट रही है, वो मुझे उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। करके देखिए। देखिए, वो ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं वो अपने स्थान पर है, उसके साथ मुझे ये एफिशिएंसी बढ़ानी है। और इसमें मैंने पहले ही कहा कि आप भी, आपका स्टाफ भी, आपके कलीग्स भी, जिन जिन को भी, अब देखिए, अब यहां से आप जाएंगे ना, तो आपकी बैटरी फुल चार्ज होने वाली है ना? फुल चार्ज के साथ वो जो एनर्जी एमिट करेंगे आप, दूसरे आपसे पूछने वाले हैं क्या हुआ है? फिर क्या बताएंगे? वो सुबह दीदी से गीत सुन रहे थे ना, कौन सा? जब, देखिए आपने सुना पर मेरे को याद है। हाँ जी, जब सिर तेरा चकराए, है ना? समझ रहे बात? मतलब बात समझ लीजिए, ये पॉइंट्स, जस्ट एक बात याद रह जाती है हमारे को। दिस इज द वे हाउ वी रिमेंबर द थिंग्स। हम करते थे ना, जब पढ़ते थे कोई ना कोई एक्रोनिम, कोई ऐसा याद रखने के लिए, तो याद रहे कि अब मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा। अब जैसे मोबाइल भी इंडिकेशन देता है ना, लो बैटरी लगाओ चार्जिंग पे, होता है नहीं होता है? तो ऐसे जब देखे कि नहीं, ठीक नहीं लग रहा है, भूख लगती है, कहते हैं दिमाग से ज्यादा ईमानदार पेट है, कम से कम इंडिकेशन तो देता है मैं खाली है ना? यहां का इंडिकेशन मिलता नहीं है, तो अब थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करें, देखें। इसलिए सेल्फ को देखना इंपॉर्टेंट है, कहां कौन सी चीज की कमी हो रही है। आई हैव टू एड्रेस दैट थिंग। जैसे करते नहीं है, भाई जांच कराओ कौन सा कंपोनेंट कम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कहां गड़बड़ी हो रही है, वी हैव टू करेक्ट। ऐसे ही होता है ना, वी हैव टू करेक्ट। भाई शुगर कितना जा रहा है, इस प्रकार से थॉट्स कहां जा रहे हैं, किस ओर, अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो फिर मुझे उसको चेक करना है। और इसके लिए बड़ी सुंदर युक्ति और पिता परमात्मा बताते हैं। बता दूं? बता दूं? बता दूं? सॉरी, नाराज नहीं होना आप मेरे से मेरी आदत है ऐसा। आपको कैसा लग रहा है? मेरी बात सुन के अच्छा लग रहा है? फ्रेश फील कर रहे हैं? देखिए, चलिए, मैं क्या बता रहा था? हाँ जी, शिव बाबा। चलिए, तो बात ये है, मैं भूल गया, सॉरी। दिस इज व्हाट, जब आप इन्वॉल्व होते हैं ना अपने आसपास लोगों के साथ केयरिंग में, तो आपको वो सब प्राप्त होता है। जो और बातें आती हैं, जो अननेसेसरी बातें, वो कर्टेल डाउन हो जाती है। क्योंकि क्या हो रहा है, जो थॉट्स होते हैं ना, थॉट्स हमारी एनर्जी को उस प्रकार से ड्रेन कर रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा है, हमें नहीं पता लगता। तो मैं बात कह रहा था, एक बात और आपको करना है, वो है, एग्जाम्पल पहले दे दूं फिर बात समझ लीजिएगा। बिल्डिंग, यहाँ पर बिल्डिंग है, हो ये ऑडिटोरियम है, बहुत सारे आप देखेंगे नल लगे हुए हैं, है ना? कहीं वॉश, हाथ धोने के लिए, कहीं पीने के लिए, और प्रकार से। अब नल ये कहे कि इट्स ऑल, ये पानी बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से है, तो शोभा देता है? टंकी खाली हो जाए, नल क्या करेगा? हाँ जी,
क्या करने वाला है नल? पानी ले आएगा कहीं से बाल्टी भर के? दिस वोंट हैपन। तो फिर होना क्या है? अब मुझे अपने आप को कनेक्ट रखना है उस पावर हाउस से जो दे रहा है सदैव। आप हर जगह, चाहे ओपीडी में है, चाहे ओटी में है, जिस भी स्थान पर है, जिस भी स्थान पर बस एक तार डाल के रखिए। और एक बात और, अच्छी बात बता दूं आपको, अभी इस समय आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट कनेक्शन देखा होगा आपने कई कई जगह, डायरेक्ट तार डाल लो और जो हीटर चलाना है, एसी चलाना है, जो चलाना है चलाओ। क्यों? क्योंकि मीडिएटर्स का सब काम अभी खत्म है। जो समय चल रहा है ना, अभी डायरेक्ट कनेक्शन का समय है। बस आप डायरेक्ट कनेक्ट करो हर स्थान पर और फील करो एनर्जी आ रही है और हम एनर्जी एमिट कर रहे हैं। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, माइक जब हाथ में आता है तो फिर ब्रेक लगाना मुश्किल होता है। एक हंसी की बात और सुना दो। बहुत नामी ग्रामी पर्सनैलिटी ने सुनाई, मैं उनका नाम कोट नहीं कर रहा हूं, जस्ट समझ लीजिएगा बात। वो कविता सुना रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी, उनको कोई कविता सुना रहा है। एक बहुत नामी ग्रामी पर्सनालिटी बैठे हैं, उनको कोई कविता सुना रहा है और फॉर वॉट एवर रीजन एकदम उनको ठसका लगा, कुछ पानी पी रहे थे तो पानी पीते पीते एकदम सामने सुनाने वाले के एकदम ऐसा ऑल ऑफ अ सडन कभी हो जाता है, रिफ्लेक्स इस प्रकार से। तो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन होगी। उन्होंने स्टेज पर सुनाया, ये रियल इंसिडेंट्स है, स्टोरी नहीं है। तो वो कहते मेरे लिए बड़ा खराब लगा कि सामने वाले क्या सोचेंगे। तो वो कहते मैं सॉरी बोल रहा हूँ उनसे, सामने वाले को, कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ। वो कवि पता है क्या कह रहे हैं? कोई कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, आप कविता सुनिए। तो ऐसे ही माइक जब हाथ में आता है तो ऐसे ही आप, कोई बात नहीं, चाय कॉफी बाद में लीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। चलिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सुना और ये आपकी इस तालियों की आवाज में दिल में लेके जाऊंगा ग्वालियर तक, वहां तक पहुंचेगी। और खुशी मेरे को तब होगी जब आप कुछ ना कुछ परिवर्तन यहां से जाकर अवश्य लाएंगे। मैं लाया, आज से 22 साल पूर्व मैंने भी ऐसी प्रोग्राम मैंने कॉलेज में अटेंड किया था, वो मेरी लाइफ का यू टर्न हुआ। तो एक समय पर हम अपनी परेशानियों से परेशान हुआ करते थे, आज के समय पर पिता परमात्मा इंस्ट्रूमेंट बनाकर अनेक आत्माओं का कल्याण कराने के निमित्त बनाया है। तो फिर से दिल से धन्यवाद हमारे विंग का, आप सभी का, पिता परमात्मा का, कि वो इंस्ट्रूमेंट बना के कार्य करा रहा है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स भ्राता जी का, जिन्होंने इतनी गहरी बातों को इतना इंटरेस्टिंग और इतना लाइट वे में हमें समझाया। तो हम भी एक हाथ उठाकर भ्राता जी को श्योर करेंगे कि जैसे कि आज ये हीलिंग कर रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे आप भी डबल डॉक्टर बनकर आएंगे, बॉडी के साथ साथ माइंड की भी हीलिंग करेंगे। अभी भ्राता जी के साथ साथ मैं थैंक्स करूंगी डॉक्टर विजय पाटिल, जिन्होंने स्टेज की शोभा बढ़ाई। उसके साथ साथ 9:30 AM में जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर हर्षा बहन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फिर से एक बार स्टेज पर आएं। डॉक्टर हर्षा बहन और डॉक्टर हिमांशु भाई भी स्टेज पर आएंगे। और अभी मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, बहनें वेलकम करेंगी, एक चेयर लगा देंगे स्टेज पर। और ओके ओके ओके, तो अभी बहनें वेलकम करेंगी। पहले वो बैज और बुके से, बहनें बैज और बुके से वेलकम करेंगी।
ब्रह्मा कुमारी बहनें आ रही हैं अभी और हमारे इनवाइटेड गेस्ट का वेलकम करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं जब तक डॉक्टर गुरुचरण भाई जी जो हमें सुना रहे थे, किस तरह से हमें अपने आप को सॉफ्ट रखना है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी हो, सुना रहे थे मिसाल देकर। अभी आ गई हैं बहनें। हम अपनी करतल ध्वनि से सहयोग देंगे डॉक्टर गुरुचरण भाई जी का। अभी हर्षा बहन का, अभी डॉक्टर विजय पाटिल भाई, भाई जी का वेलकम हो रहा है। हाँ जी, अभी मैं इनवाइट कर रही हूँ मेडिकल विंग के सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल शाह भाई जी को, जो इनवाइटेड गेस्ट का वेलकम करेंगे शॉल के द्वारा और यज्ञ का प्रसाद, जिसे हम प्यार से टोली कहते हैं, उसके द्वारा सम्मानित करेंगे। सभी डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी का वेलकम करेंगे। हम सभी सहयोग देते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थक तो नहीं गए हैं ना सभी? आज मॉर्निंग से आपका 4 o'clock से सेशंस चल रहे हैं। आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपकी प्रेजेंस हम सबको भी मोटिवेट करती है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है मेडिटेशन एज कैंसर थेरेपी, और इसको लेंगे हमारे डॉक्टर गौतम लोडाया। इसके लिए हमारे जो चेयरपर्सन्स हैं, एज ए चेयरपर्सन आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अमरजीत सिंह, CEO एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर, डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज।